फ्यूचर। तो अगर आप जब आपको ये लगता है कि आप $1,000 में आप कहती हैं कि मैं हंसी खुशी जिंदगी बसर कर सकती हूँ, तो इसका जी। मतलब है कि आपको $10,000 का की इन्वेस्टमेंट एंड सर्कुलेशन मीन्स कि आप इन्वेस्टमेंट तो करती है, आपको $10,000 का इसको सर्कुलेट करना होगा होलसेल के बिजनेस में। वो जब इन आउट होता रहेगा कि जब आपने प्रोडक्ट खरीदी है, प्रोडक्ट बिक रही है, वो सारा कुछ हो रहा है, और बाय द एंड ऑफ मंथ जो है वो आपका ROI जो है वो 10% मिनिमम पे आ रहा है। दैट मीन्स कि आप $1,000 कमा रही हैं उसमें से। ये वो तरीका है जिसमें आपको ना खुद से अंदाजा हो जाता है कि आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि नहीं, जरूरत जरूरत कितना है कि आप कहेंगे जी इसके बगैर होलसेल का काम हो नहीं सकता, तो मैं यूं भी कहता हूँ कि $500 में भी काम स्टार्ट हो जाता है होलसेल। जी। लेकिन $500 में आप ये देखें कि 10% $500 का कितना है। ठीक है, वो है 50। ठीक हो। जी। अच्छा, $50 आपको क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि amazon का जो सेटअप है, जो होलसेल का सेटअप है, इस सेटअप को रन करने के लिए आपको तकरीबन कोई $70 to $80 पर मंथ चाहिए, जो सेटअप कॉस्ट। अब आपके $50 तो कहाँ गए आपको तो पता भी नहीं चला, क्योंकि $70-80 तो आपको पर मंथ, या $100 राउंड फिगर कर लेते हैं। $100 तो आपकी सेटअप कॉस्ट है, जो आपकी बाहर सूरत आपको चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब है कि बिलो 100 या अप टू $100 जब तक आप कमा रही हैं उस सारे सेटअप में से, तो आपके हाथ कुछ नहीं आ रहा। जी। वो सारा तो सेटअप ले जा रहा है। ठीक है, जिसमें amazon की एनुअल फी होगी, सॉरी मंथली फी होगी, जिसमें आपकी कंपनी का रिन्यूअल होगा, जिसमें आपकी वेबसाइट का रिन्यूअल होगा, जिसमें आपका रेंटल जो होगा आपके एड्रेस का, वो आपके ऑफिस का वो रेंटल होगा, आपका कॉन्टेक्ट नंबर का के पैसे होंगे। ठीक है, उसके अलावा आपके ये टूल्स जो है इनके पैसे होंगे, उसकी फलानी सब्सक्रिप्शन आपने ली हुई है उसके पैसे होंगे। तो ये सारी चीजें मिला के अप्रोक्सीमेटली तकरीबन कोई 70 to 80 बनते हैं, लेकिन मैं उसको मोस्टली 100 ही कहता होता हूँ कि $100 तो आपको ये चाहिए, ये तो आपने इन एनी केस पर मंथ खर्च नहीं कर सकते। ठीक, इसके बगैर तो आपका काम ही नहीं चलेगा, आपकी तो या वेबसाइट बंद हो जाएगी, या आपका ऑफिस कंपनी का जहाँ पे आपने एड्रेस लिया हुआ है वो हो जाएगा, या आपकी कंपनी डॉर्मेंट में चली जाएगी, वो लाइव नहीं रहेगी। अब आपने 100 से ऊपर डॉलर कमा लिया तो आपकी जेब में तो पैसा है। हम्म। तो अब 10% रूल ऑफ थंब इसलिए कहते हैं कि 10% से बिलो भी हम करते हैं कई दफा काम, और बहुत कम होता है कि हमें 15 से 16%, 18% की भी कोई प्रोडक्ट मिल जाए होलसेल के। ज्यादातर हमें 10, 12, 8, ठीक है, जो हम प्रोडक्ट देखें ना 15 या 16% मार्जिन की स्टार्टिंग में, जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो हम जब महीने बाद या 2 बाद या 3 बाद उसका जब हिसाब किताब करते हैं, तो वो प्रोडक्ट निकलती वही 10-12% की ही है। जी। क्योंकि कुछ चीजें ठीक। ऐसी होती हैं जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो तब वो हम उसको बाईपास कर देते हैं। दूसरा है कि जब हम प्रोडक्ट को लाएंगे, लॉन्च करेंगे, प्रोडक्ट बिकना शुरू होगी, हमें प्राइस प्लस माइनस करनी पड़ती है बहुत दफा। तो वो इसलिए हमें उस टाइम पे अपना नहीं अंदाजा होता प्रॉपर कि हम क्या कर रहे हैं। हमें फिर ये होता है कि जब तक हम उसको स्टार्ट नहीं कर देंगे, वो प्रोडक्ट प्रैक्टिस में नहीं आ जाएगी, सेल्स नहीं शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो और वो तकरीबन उसकी 1, 2 माह 3 माह सेल होती रहे, ठीक है, डिफरेंट प्लस माइनस होते रहे उसकी प्राइस के अंदर, तो फिर हम कैलकुलेट करें कि अब हम देखेंगे हमें ये प्रोडक्ट जो है वो कितने परसेंट प्रॉफिट दे रही है, तो वो नॉर्मली जो होता है वो जितना ही है, 8 to 12% ही होता है। वही। और वैसे भी जो होलसेल का काम है, वो आपको 10% अगर मार्जिन दे रहे हैं ना, तो इट्स गुड इनफ। आप ये नहीं समझते, कहते कि इससे ऊपर नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है इसके ऊपर, इससे नीचे भी जा सकता है, लेकिन एक जो मीडियम, एक अच्छा जिसको हम रीजनेबल समझते हैं बिजनेस, तो रीजनेबल बिजनेस ये है कि आपको 10 से 15% तक आपका ROI आता है। दैट इज रीजनेबल बिजनेस। Subscribe to Electrifying Commerce for weekly videos that will turn your e-commerce dreams into reality. Click that subscribe button and let's get started.